हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों से स्टोरी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छी हो जाए। और कभी कभार ऐसा होता है जिनकी इंग्लिश वीक होती है तो वो कुछ वर्ड जो है वो उसे सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ स्टोरी जो है रीड करके आप लोगों को सुनाती हूँ ताकि आप लोग सही से ये वर्ड को जो है प्रोनाउंस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है रिज़ल्ट ऑफ आ स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी का नतीजा। रिज़ल्ट मतलब नतीजा। वंस यानी एक दफ़ा, फ्यू हंटर्स वेंट टू अ जंगल टू हंट, यानी एक दफ़ा। वंस मतलब एक दफ़ा कुछ हंटर्स यानी शिकारी, कुछ शिकारी, वेंट मतलब जाना यानी गए, टू अ जंगल यानी जंगल गए, टू हंट यानी शिकार के लिए। दे चेस्ड अ डियर यानी उन्होंने पीछा किया हिरन का। डियर मतलब हिरन और चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना, किसी का पीछा करना, यानी उन्होंने पीछा किया हिरन का। बट नॉन ऑफ द हंटर्स कुड शूट द सेम, मतलब सेम का मतलब वही, लेकिन उनमें से कोई भी, यानी हंटर में से कोई भी, कुड मतलब सकना, सेम वही हुआ कि हंटर में से कोई भी हिरन को नहीं मार सका, नहीं शूट का मतलब होता है जो दूर से, यानी दूर से एम करके जो मारते हैं, जैसे कि गन से मारना या फिर तीर से मारना, तो उसे शूट बोलते हैं। यानी उनमें से कोई भी, शिकारियों में से कोई भी उसे शूट नहीं कर सका। When the deer was out of sight, देखिए साइट का मतलब होता है जगह, तो यानी जब हिरन जगह से बाहर था, दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू रेस्ट अंडर आ ह्यूज ट्री, यानी वो लोग उन्होंने फैसला किया कि वो आराम करेंगे। रेस्ट मतलब आराम करना, यानी वो आराम करेंगे अंडर यानी नीचे, बड़े से दरख्त के नीचे आराम करेंगे। द डियर वॉज हाइडिंग बिहाइंड सम बुशी प्लांट्स, यानी द डियर यानी हिरन जो है वो हाइडिंग का मतलब होता है छुपना, यानी छुपी थी, बिहाइंड सम बुशी प्लांट्स, यानी बुशी मतलब होता है झाड़ीदार, यानी झाड़ीदार जो कुछ, सम यानी कुछ झाड़ीदार प्लांट्स के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, यानी कुछ झाड़ीदार प्लांट्स के पीछे छुपी थी। अ लिटिल अवे फ्रॉम द हंटर्स, यानी थोड़ी दूर, शिकारियों से थोड़ी दूर जो है वो छुपी थी। Feeling hungry, he began to eat the leaves from the bush, यानी उसे फील हुआ कि उसे भूख लगी है, उसने शुरू किया, begin मतलब शुरू करना, उसने शुरू किया खाना, leaves यानी पत्ती खाना, from the bush यानी उसी झाड़ से पत्तियां खाना शुरू किया। Due to the movement यानी हलचल के वजह से, It did not take long for the hunters to know, यानी उन्हें जानने में वक्त नहीं लगा, यानी उन्होंने वक्त नहीं लिया, ऐसे ही बोल सकते, हंटर्स ने वक्त नहीं लिया ये जानने में, that the deer was hiding behind the bush, यानी के हिरन झाड़ियों के पीछे छुपी थी। मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि ये जानने में हंटर्स को वक्त नहीं लगा कि हिरन छुपी है, बुशी यानी झाड़ियों के पीछे छुपी है। सडनली अचानक, वन ऑफ द हंटर्स कोट साइड, देखिए कोट का मतलब होता है, ये कैच का सेकंड फॉर्म है, तो कोट का मतलब हुआ कि देखना, पकड़ लेना। साइड का मतलब भी वही है, जैसे किसी को देख लेना, यानी चोरी करते हुए या फिर छिपते हुए, कुछ गलत काम करते हुए देखना, उसे पकड़ लेना, तो उसका इन दोनों का मतलब वही है। साइट ऑफ द डियर यानी उन्होंने, हंटर्स में से एक ने देख लिया था, पकड़ लिया था हिरन को।
एंड शॉट एन एरो टूवर्ड हिम। देखिए एन एरो के आगे एन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि एरो का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और जब भी कभी भी जो भी वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगता है। तो शॉट यानी तेज़, एक तीर मारा, एरो मतलब तीर, यानी एक तीर मारा उसकी ओर, हिम टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब होता है ओर, यानी उसकी ओर, एक तेज़ तीर मारा उसकी ओर। द डियर फेल ऑन द ग्राउंड, यानी हिरन जो है गिर गया, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर गिर गया, एंड रियलाइज और उसे एहसास हुआ, वाई डिड आई ईट यानी मैंने क्यों खाया, दोज बुशी विच प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम द हंटर्स, यानी मैंने क्यों खाया उसको, यानी उस झाड़ियों से क्यों खाया, विच प्रोटेक्टेड यानी जो मुझे बचा रहा था, फ्रॉम द हंटर्स यानी शिकारियों से जो मुझे बचा रहा था। तो ये जो है हिरन जो है अपने आप से ये कह रहा है, अपने आप से ये सवाल कर रहा है, इसलिए यहाँ सवालिया निशान है। तो वो जो है अपने आप से कह रहा है कि मैंने उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्यों खाया, कि झाड़ी जो है वो झाड़ी जो है उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे बचा रहा था हंटर्स से, शिकारियों से उसे बचा रहा था। तो उसने क्यों खाया झाड़ियों को जो उसे शिकारियों से बचा रहा था। तो ये इसका मोरल देखिए, बी लॉयल टू योर प्रोटेक्टर। बी लॉयल यानी वफादार हो अपने प्रोटेक्टर, अपने बचाने वाले के लिए वफादार रहो। तो इसका मोरल यही है, और इसका पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आती रहूँगी। और मैं हर 2 दिन के बाद अपना वीडियो जो है अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम भी नहीं लेती, मैं बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी आप लोगों से शेयर करती हूँ और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ जितनी जल्दी हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे आप लोगों को। और आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।